गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए और कहां पे अपने को सेल बनाना चाहिए। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फाइनली देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर कल प्लान बनाया था कि मैंने आपको बताया था, देखिए मैं यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा व्यू अभी भी मार्केट में बेयरिश है। और यहाँ पर जैसा कि आज आपने देखा कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है, अब ये कैंडल देखिए बिल्कुल क्लियर कट एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई। अब देखिए ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ भी गई, फिर भी प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो इसके पीछे देखिए रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है न्यूज जो कि कुछ दिनों से पीछे चल रही है। और मुझे पता था कि वो न्यूज जरूर यहाँ पर इफेक्ट करेगी और मार्केट को वो बहुत बुरी तरीके से नीचे लेकर के आने वाली है। वो न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर करूंगा जिसको मैं पीछे कंटिन्यू 5-6 दिन से मैं कंटिन्यू स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। वो चीज़ें मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस कैंडल के ऊपर जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो ही जाकर के मैं यहाँ पर बुलिश होऊंगा, अदरवाइज मेरा व्यू यहाँ पर क्लियर कट बेरिश है। और मार्केट ने देखिए ओपन आज गैप डाउन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट एक अच्छी खासी रैली देती है, कल के हाई के आसपास जाती है, इवन ब्रेक भी करती है। और उसके बाद फाइनली मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो भी न्यूज़ वगैरह है और मार्केट आगे जाकर के कैसे बिहेव करने वाली है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पैसे कमाने का अच्छा टाइम आ चुका है, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर अपने कुछ मैं ट्रेड शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर सबसे पहला ट्रेड लिया था, वो पहला ट्रेड मैंने लिया था एक, ये देखिए ये मेरा एक सिस्टम, देखिए मेरे पास अपना सिस्टम है। तो सिस्टम के हिसाब से मेरा जो पहला ट्रेड था वो मैंने पुट मैंने बाय किया था और प्राइस जो है बहुत अच्छी तरीके से नीचे की तरफ आया। देखिए ये क्या है, ये एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे वाले दिन जब प्राइस जो मूवमेंट करता है, वो अगर समझ लीजिए 10 रुपये अगर आपका इंडेक्स चल रहा है तो फिर वो 10 रुपये ही आपका स्पॉट भी चलेगा अगर आप एटीएम में है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट अपने को देखने को मिली और इस ट्रेड में एक अच्छा पैसा बना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा एक सेटअप बन रहा था जिसको हम कहते हैं सेटअप 14। तो सेटअप 14 ने जैसे ही यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर जाकर के मैंने एक बाइंग का ट्रेड बनाया था। बाइंग का ट्रेड बनाने के बाद ये, अभी ये क्या थी, हमारी कल की क्लोजिंग थी। तो इस क्लोजिंग के आसपास आकर के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब यहाँ पे ट्रेड बनाया और ऑलमोस्ट इस लेवल के पास बुक कर लिया। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर एक इनसाइड टाइप की कैंडल बनी हुई है। अगर प्राइस को नीचे आना है तो प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस यहीं से नीचे आ जाएगा। ये जो हमारे पास रेड कलर की कैंडल बनी है, इसका लो ब्रेक कर देगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और इसका हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद मैंने ये कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, कैंडल क्लोज हो गई। इसके बाद मार्केट में कंटिन्यू एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिली जिसमें मैंने यहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट भी किया। ठीक है, तो ये मेरे 3 ट्रेड हो गए थे। और उसके बाद अगेन जाकर के मैंने ट्रेड ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास कहीं बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ठीक है, इस लेवल के आसपास कहीं पर मैंने ट्रेड बनाया था, एक छोटा सा ट्रेड बनाया था, शॉर्ट का ट्रेड बनाया था। और मे बी इस कैंडल में मैं यहाँ पर निकल गया था क्योंकि मेरे को थोड़ा कुछ जरूरी काम आ गया था, मैं यहाँ पर निकल गया था। वैसे भी ये क्या था, एक सपोर्ट एरिया था और ये स्कैल्पिंग ट्रेड ही था। अब देखिए, अब इसके बाद मेरा व्यू था 12 बजे के बाद मैं यहाँ पर अब ट्रेड नहीं करूंगा। बट उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने क्यों दोबारा ट्रेड किया, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने क्यों दोबारा ट्रेड किया। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास ये यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट का ट्रेड बनाया। ठीक है, यहाँ पर एक बाइंग भी बनाई। अगेन मार्केट में यहाँ पर आकर के मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था इस लेवल, ये जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी यहाँ भी एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था। मेरे ख्याल से 12-13 पॉइंट मिले थे और उसमें मैं एग्जिट कर गया था। अब यहाँ पर देखिए, जब मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होता है और मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है, तो यहाँ पर भी मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पर मेरा व्यू बिल्कुल नहीं था बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेटअप भी मिला, सेटअप 11 को मैंने मिस किया, छोड़ दिया। मैं बोला चलो ठीक है, नहीं ट्रेड करना है। बट जब वो इंटरनेशनल, जब वो न्यूज़ कंप्लीटली मतलब शो होने लग गई, अब मतलब बिल्कुल नेट पर भी होने लग गई, तो फिर मैंने बोला कि अब यहाँ पर मौका है बाय करने का भी और सेल करने का भी। ठीक है, वो न्यूज़ मेरे को ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास यहाँ पर जब मार्केट रेंज में चल रही थी तब मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट एक ब्रेकआउट करती है, ये ब्रेकआउट में मिस करता हूँ। अगेन ये वाली जो कैंडल क्लोज हो जाती है, इस कैंडल के बाद मन नहीं माना, चलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड किया और ऑलमोस्ट एक कैंडल के प्रॉफिट के बाद मैं निकल गया। देखिए मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है इसलिए मैं ट्रेड थोड़ा जल्दी निकाल देता हूँ, क्योंकि देखिए जो मेरे को पता था कि मार्केट एक बार यहाँ से पुल बैक जरूर देगी, मार्केट नीचे की तरफ जरूर आएगी। मैं बड़े टाइम फ्रेम में, मेरे पास सेटअप 19 बन रहा था और सेटअप 19 मेरे को क्लियर कट बता रहा था कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ जरूर जाने वाली है। अब देखिए इस लेवल पर जाकर के होता क्या है, इस लेवल पर जाकर के मार्केट एक ट्रेंड लाइन जो कंटिन्यू मार्केट मॉर्निंग से फॉलो कर रही थी, उस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन कब करती है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी चेंज हो चुका था। ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और यहाँ से मार्केट ने ये देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और इस कैंडल ने जब ब्रेक डाउन दिया
तो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो गया प्राइस एक्शन भी। अब मैं न्यूज़ भी बता देता हूँ, न्यूज़ ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आकर के फ्लैश होनी स्टार्ट हुई थी। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कोविड। कोविड अगेन अपने पैर पसार रहा है इंडिया में, और इस टाइम जो है बहुत हाई लेवल पर इंडिया में ऑलमोस्ट 1300 केसेस आ चुके हैं कोविड के, और जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो गुजरात में है। गुजरात में ऑलमोस्ट 500 से 600 केसेस नए आ चुके हैं, जो कि मतलब एक बहुत समझ लीजिए चिंता का विषय है। दूसरी न्यूज़ जो है, गवर्नमेंट ने इसके लिए बिल्कुल इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इमरजेंसी मीटिंग का मतलब समझते हैं आप? मतलब पैनिक। पैनिक मतलब ये जो पैनिक आपको देखने को मिला है, ये पैनिक है। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, किसके रिगार्डिंग? कोविड के रिगार्डिंग। उसके बारे में जो भी है विचार विमर्श करेंगे, जो नए प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। बट क्या होता है, पब्लिक के अंदर एक पैनिक आ जाता है कि नहीं अभी पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे पोर्टफोलियो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे टाइम में क्या है, अपने को पेशेंस रखना है और इंट्राडे ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, रेदर देन आपको पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन जब मार्केट को थोड़ा नीचे आ जाए, गिर जाए, कुछ दिनों बाद वहाँ पर जाकर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात में केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और इसके बाद क्या रीज़न था? फेड की जो मीटिंग हुई है, फेड की मीटिंग में जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ठीक है ना, इन्फ्लेशन क्या है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है यूके में। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन वहाँ पर इस टाइम हो चुका है। और दूसरा एक उनका जीडीपी डेटा भी उन्होंने निकाल करके दिया है, जो वो भी नेगेटिव है। तो ये सारी न्यूज़ क्या है, ग्लोबली नेगेटिव थी। और ये जो न्यूज़ चल रही है ना, ये न्यूज़ कोई आज से नहीं चल रही है। अगर आप आर्टिकल पढ़ते होंगे या फिर किसी को भी फॉलो, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक्स टाइम्स, कुछ भी अगर आप फॉलो करते होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें मतलब पिछले 5-6 दिनों से चल रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कंटिन्यू बता रहा था कि मेरा व्यू बेयरिश है, मेरा व्यू बुलिश बिल्कुल नहीं है। मार्केट इवन देखिए ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे-छोटे प्रॉफिट ले रहा था ऊपर की तरफ, मैं बड़े प्रॉफिट नहीं ले रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? मुझे पता था मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकती है। बट यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया ना, ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ, इस ट्रेड में मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेड लिया ब्रेकडाउन का प्रॉफिट, मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट निकाला। कहाँ पर निकाला? अब देखिए ये मूव देखने में छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अब मार्केट देखिए इस लेवल के आसपास आकर क्या करता है, मार्केट होल्ड करता है। अगेन ये एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल पूरी एंगल्फिंग कैंडल, इस कैंडल के नीचे अगेन मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाता हूँ। इस ट्रेड को मैं कहाँ पर एग्जिट करता हूँ? ऑलमोस्ट डे लो के आसपास, ठीक है। ये डे लो के आसपास जब मार्केट यहाँ पर डोजी कैंडल बनाती है। अब ये डे लो भी यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन होता है, एक रीटेस्ट होता है, उसके बाद ये शूटिंग स्टार। इस कैंडल में मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड की है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए मैंने लाइफ टाइम की सबसे बड़ी क्वांटिटी इस कैंडल में ट्रेड की है, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट मैंने आज 11 से 12 या 13 मैंने ट्रेड किए हैं, और समझ लीजिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। कल मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत आराम से बैठूंगा, क्योंकि मैंने एक अच्छी क्वांटिटी मैंने उठा ली है पोजिशनली, ठीक है ना। और क्वांटिटी क्या उठाई है? मैंने ऑप्शन बाइंग की है। ऑप्शन बाइंग किसकी की है? 39,800 की पुट मैंने बाय की है, और वो भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो कोई वो नहीं है, अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन भी हो जाती है तभी कोई नहीं है। मेरा एसएल ये है, ये मेरा एसएल है, क्योंकि देखिए मैंने इस लेवल के आसपास उठाई है, ठीक है ना, इस लेवल के आसपास उठाई है। और जितनी मैंने क्वांटिटी देखी, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई है, सो मैंने आधी क्वांटिटी मैंने ऑलमोस्ट मैंने निकाली है, आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर होल्ड करके रखी हुई है, लेकिन वो आधी क्वांटिटी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसके लिए मेरा एसएल ये है, और मैं रेडी हूँ ये एसएल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक प्रॉफिट लिया है, उस प्रॉफिट में से मैं अपना एसएल दूंगा, ठीक है ना। तो वो एसएल मेरा कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जो भी प्रॉफिट बनाया है, ये सारा रिटर्न बैक दे दूंगा, वापस दे दूंगा मार्केट को। लेकिन जो मैंने ये प्रॉफिट बनाया है, ये मेरे दाल रोटी के लिए ठीक है, ओके है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब यहाँ देखिए हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो नीचे से हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है। देखिए जहाँ पर न्यूज़ वाली मार्केट होती है ना, वहाँ पर टेक्निकल बहुत ही कम काम करता है, वहाँ पर सेटअप वगैरह ज़्यादा काम करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट में भी यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ पर एकदम से आपने सेलर नहीं बनना है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस एरिया पे आकर के कुछ सपोर्ट लेगी, ठीक है ना। देखिए मार्केट कंटिन्यू 6 घंटे नहीं गिर सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। मार्केट यहाँ से मे भी कुछ सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेने के पास अपने क्लोजिंग लेवल के पास जाकर के इस जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी, तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। जैसे कि देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने के बाद, सॉरी, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई थी, और अपने को बहुत जबरदस्त मूव मिली। तो जब ध्यान रखिएगा, मेरा कल बिल्कुल फोकस जो रहेगा वो इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर रहेगा। ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होती है, तो मैं इस टारगेट के लिए ऑलमोस्ट 38,700 के टारगेट के लिए मैं अपना ट्रेड होल्ड रखूंगा। देखिए टारगेट तो बहुत बड़ा है, मे भी कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर भी निकाल दूं, मे भी क्या पता मुझे लॉस ही हो जाए, मार्केट यहाँ पर इस लेवल को काफी बड़ा गैप अप ओपन भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। देखिए मार्केट क्योंकि इस टाइम न्यूज पे चल रही है, अगर मार्केट देखिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करती है, तब भी मैं यहाँ पर सेल के लिए जाऊंगा, ठीक है ना। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को
ब्रेक डाउन करती है तब भी मैं यहाँ पर सेल के लिए जाऊँगा। बट मार्केट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ओपन होने के बाद, इस लेवल पर ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास जाती है, कौन सा लेवल, जो हमारे पास सपोर्ट लेवल था, वो सपोर्ट लेवल यहाँ पर क्या बनेगा, रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। तो जब ये वाली छोटी वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए ट्रेड लूंगा और ये भी मेरा सेल का ट्रेड होगा, जो हमारा ये देखिए जो हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी। बाइंग में कब देखूंगा, बाइंग में देखूंगा इसके ऊपर, और मे भी शायद कल मैं बाइंग ना ही करूं, ठीक है ना, मैं शायद कॉल साइड ना जाऊं, मैं पुट साइड ही रहूं, क्योंकि पैसा जो बनना है वो पुट साइड में ही बनना है। बाकी देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है, मे भी कल मार्केट 1000-2000 पॉइंट के ऊपर की तरफ रैली कर दे, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं कॉल साइड नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुका हूँ, समझ लीजिए जितना मैं मंथ का प्रॉफिट होता है, 20 दिनों का प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आज मैंने बनाया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कल ये मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो मैं लॉन्ग की तरफ नहीं जाऊंगा, मैंने देखना है तो सिर्फ शॉर्ट की तरफ ही देखना है, ठीक है ना। वो भी शायद कल मैं ट्रेड ना करूं, जो मेरी पोजीशन है वही मैं कंटिन्यू अपनी कैरी करूं, होल्ड करूं, इसको यहाँ पे बुक करूं या यहाँ पर बुक करूं, बाकी सारी चीजें वो आप लोगों को पता चली जाएंगी। चलिए उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।